चाहे सत्य सामने आ जाए
या यूं को मालिक स्वयं सामने हाजिर हो जाएगा, स्वीकार नहीं करता। इससे विचित्र और अचंभे की बात क्या है? लेकिन संत इसकी परवाह नहीं करते। वो जीव की यूं को तह तक को जानते हैं कि कैसे जीव को घेरा गया, कैसे भूल और भ्रम में भरमाया गया। इसलिए कहीं मालिक ने जीव के ऊपर दोष आरोप थोपाई, बल्कि वो आकर के सत्य निज घर का भेद परम पिता राजस्वी दयाल की महिमा हम लोगों को सुना कि कहीं आज उसमें अपना हित देख करके सार को समझ कर हमारी वो भूल और भ्रम ये पट्टी हम खोल सकें और जो है उसको लग सके, उससे जुड़ सके और अपना काम बना सके। संत मत का रायस्वी मत का इस मंडल में जो मालिक का लाने का मकसद सिर्फ जीव ही और कुछ नहीं। जहां और चीजें कहीं जोड़ी जाती हैं तो आप निष्कर्ष निकाल लो कि वहां सत्ताधार नहीं। संतों के लिए जिया हुआ है। पीछे भी कई बार सत्संग में इस चीज का खुलासा हुआ है कि कोई भी जीव आज सम्मुख आता है, मालिक उसको परख लेते हैं। यहां अभी इसके भाग्य कहने का मतलब कि इसके कर्मों का हिसाब किताब ये संत मत की जो रीत कि 4 जन्म में सत्यपद रायस्वी धाम जीव को पहुंचाया जाए। अगर 4 जन्म में भुगतान करने लायक होते हैं तो मालिक उनको अपनी शरण में पनाह बख्शते। और अगर ऐसा देखते हैं कि अभी काल का खाजा है, यानी इसके ऊपर कर्मों का अंबार है, तो मालिक फिर भी उसके ऊपर दया देते हैं, यानी दृष्टि का बीज, ताकि आइंदा कोई जन्म में जब मनुष्य देह के साथ आवे वो फूल करके आवे और सत्संग के लिए, सच्चे गुरु के लिए अंतर उमंग उठा पावे। एक चीज और समझ में आनी चाहिए, जो निश्चित तौर से अगर सोचो, अगर परखो, आपका दिमाग क्लियर हो सकता है। ऐसा दिया हुआ है कि सिंह और साध, शेर और साध यानी मालिक के बंदे, जिनको हम संत, जिनको हम गुरु कहते हैं, दिया हुआ है उनकी एक मत होती है। यह सिंह साध का एक मत जीवत ही को खाए। जिनका हृदय कहीं परम पिता से मिलने के प्रति गदगद हो, कहीं उसकी चाहना हो, बस मालिक उन्हीं को अपने जद में शुमार करते हैं, यानी अपनी संगत में उसको ठौर बसते। अन्यथा दिया हुआ है कि भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए, जिसके अंतर में किसी तरीके का कोई भाव ही नहीं है कि परमार्थ की चाहत, कि सत्संग की चाहत, कि अपनी मुक्ति उद्धार की चाहत। मालिक जैसे बात हुई बीजा लेकर छुट्टा कर देते। जैसे शेर के लिए भी दिया कि अगर कोई मरा हुआ प्राणी है उसका मांस नहीं खाता, अपना शिकार खुद करता है
और फिर उसके मांस का आहार। एक चीज और जो मेल खाती है सिंह में और साध में, यानी हमारे गुरु में दिया हुआ जो सिंह होता है, शेर 3 छलांग मारता है। 3 छलांग के अंदर में अगर शिकार कब्जे में आ गया तो अपने कब्जे में ले लेता है, और 3 में अगर नहीं आया तो उसके पीछे दौड़ लगाता नहीं रहता, छोड़ देते हैं। ऐसे जो संतों के अधिकारी जीव कोई आते हैं तो रायस्व मत में दिया है कि मात्र अगर कोई 3 सत्संग कर लेता है, लगना होगा यानी शरण में आना होगा, वो 3 सत्संग में वो मालिक से जुड़ जाएगा। और अगर 3 सत्संग लेने के बाद भी उसको पल्ले नहीं पड़ता तो उसके पीछे मालिक दौड़ते नहीं कि उसको पकड़ के लाओ। आइंदा के लिए मुंतजिर कर देते हैं कि फिर जब इसका भाग धुर का फूट के आएगा तब आएगा। धार लिया गया कि एक एक जीव का उद्धार करना है, तो बारी तो सब किया नहीं, इस बार उसकी नहीं है, इसलिए उसको पल्ले नहीं। फिर एक चीज कि जैसे मान लो मालिक के गिरोह में हम जीव शुमार हो जाते हैं। अब शुमार होने के बावजूद भी हमें भोग अच्छी लगती है, हमें दुनिया अच्छी लगती है, हमें मान बढ़ाई अच्छी लगती है, धन दौलत माया अच्छी लगती है। जैसे अभी बात, अब मालिक को तो उस 4 जन्म में जीव का काम बनाना है, और जिस ओर हम अपने आप को जोड़ते हैं, यानी जिसको कह दो विमुक्ता, उससे जीव का 4 जन्म में सिमटाव नहीं बन सकता। तो मालिक को तो उस जीव को जिसको ले लिया उसको 5वां तो बख्शिश में देना नहीं, उसके लिए मालिक अपनी जुगत कर जाता है। इसको ऐसे और साफ समझो कि मान लो आज आपको कुछ कहा गया कि ऐसे ऐसे करो, 1 बार 2 बार 4 बार, और आप हमेशा उन बातों की अवहेलना करो, सुनी अनसुनी करो। अब जब तक आप वहां से नहीं पलटोगे, मालिक के वचनों में नहीं जुड़ोगे, तब तक आपका परमार्थ संवरेगा तो कैसे संवरेगा, काम बनेगा तो कैसे बनेगा। फिर मालिक भी अपने ढंग दिखाता है। जैसे पीछे एक सत्संग बात हुई, साम दाम दंड भेद नीति, वो मालिक अप्लाई करता कि कहीं किसी तरीके से चोट कि जिसको खाकर के बिलखता हुआ आएगा, दूसरा दर्द तो सूझेगा नहीं। क्या वो हश्र अच्छा होता है? या बेहतर वो होता है कि जो कहा गया वो कर तो चलो। उस दूसरे रास्ते में न तो हम जीवों को कोई आनंद है, वो माहौल हमें कतई पसंद नहीं आएगा, और न ही हमारे गुरुओं को वो रास्ता पसंद होता है। यानी जल्दी से उस नीति में मालिक अपने आप को नहीं जोड़ता। लेकिन जहां चारा ही नहीं दिखेगा, कोई और उपाय नहीं दिखेगा, क्या करेंगे मालिक? सख्ती नहीं करते। सख्ती करना संतों की यूं कहो रास्ते की नीति में है ही नहीं। जीव को सतमार्ग पे लाना उनकी नीति इतनी हुई है। और सतमार्ग पे लाने के लिए अगर आपके कर्म हेटे दर हेटे बनते जा रहे हैं, कहीं तो पढ़ना तो पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी मालिक को नहीं, अपने आप को। मालिक तो आगाह करके चलता है, अरे उस रास्ते मत जा, ये खड्डा मत खोद। अगर हम फिर भी उस रास्ते बढ़ते हैं और खड्डे खोदते जाएंगे तो उनमें पड़ना तो है। तब तक का हमको इंतजार क्यों करना?
कि मैं वहां पढ़ूं, तब मुझको संतों की बात याद आई कि हाँ, उन्होंने कहा था कि ऐसा मत कर, कि यूं कर। इतने में देखो कितना तो समय गया। और दूसरी, उस हालात से पलट करके वापिस उस कगार पर आने में वापिस आपको बहुत वक्त लग जाता है। ये एक सत्संगी में समझ होनी चाहिए। देखो, इसके लिए किस्सा पढ़ा, सुना, बोला ना, किस्से याद करने पड़ते हैं। किस्सों की शौकीन है सारे, और कुछ नहीं। सत्संग के शौकीन कोई नहीं। ऐसा दिया था कि एक ऐसे कोई संत थे और उनकी शरण में जैसे हम आके जुड़ते हैं ऐसे जीव जुड़ते थे। उनमें कोई एक सेठ भी था। अब उस सेठ की आदत थी कि उसकी जो भी धन दौलत माया होती थी वो कोठरी में इकट्ठी करके लाके बैठता था, किसी पे भरोसा नहीं। अब आप समझ के देखो, अगर आप उस जायदाद को अपने संग लेकर के आओगे, चाहे आप सत्संग में बैठो, आपकी तवज्जो कहां रहेगी? उस कोठरी में रहेगी। न तो संतों के ऊपर रहेगी, न संतों के वचनों पर रहेगी। अब संतों को तो काम बना, तो उनको वो संत कहा करते थे सेठ को कि यार सत्संग किया करो, सेवा में आया करो, अभी मेरी रुचि कम, कभी कभार आता हूं ना, जब आपकी मेहर होगी आ जाऊंगा। ऐसे अरसा निकलते गए और उन संतों ने देखा कि ये अपने रास्ते से नहीं हटता, तो उन्होंने एक जुगत लगाया, उसको एक मंत्र दिया कि देख, यहां तो तेरी कितनी कमाई होती है, पास के किसी एक शहर में जा दे, वहां पे इतनी ही पूंजी से तू यहां से डबल कमा सकता है। और वो तो चाहना ही उसी चीज की थी उसके अंदर। अब वो अपनी उस पोटली को लेकर के दूसरे शहर पहुंच गया, वहां अपना आराम से धंधा करने लग गया। और इधर संत ने अपना खेल खिलाना शुरू किया। उसके घर एक संदेश भिजवा दिया कि वो सेठ तो गया था, रास्ते में मारा गया। अब पीछे से घर वालों ने उसके सारे क्रियाक्रम कर डाले कि भाई आया है, हाँ चला गया। पहले का जमाना था, ये मोबाइल, ये फोन, ये टेलीग्राम्स, ऐसा संदेश पहुंचने के साधन नहीं थे आज की तरह। तो लोग बात कोई भी खबर आती तो उसको सच्ची मानते थे। अब फिर वो भी संतों के दर से आई होते, झूठ मानने की तो कोई बात ही नहीं हुई। अब 2 महीने के बाद मोटी पोट बांध करके, वो कोठरी बड़ी बना करके, वो सेठ आराम से मुझों पे ताव देता हुआ घर में आया। और घर वाले, भूत आ गया, भूत आ गया, दे धक्के बाहर। उसको कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहिए कि हमारे घर का कोई मेहमान आ गया, यहां का मालिक आ गया। वो दौड़ता भागता संतों के पास, उस संत के पास है। बात उसको समझ में आ कि ये दुनिया का नाता कैसा है। काश आज मालिक को वो खेल क्यों खेलना पड़ता संत को। कहीं नहीं आकर के सत्संग में जुड़ जाता, सेवा में लग जाता, वो बेहतर था, या इस तरीके का चरित्र दिखा करके उसको खींचना पड़ा, वो बेहतर। हम लोग क्या करते, कितनी कितनी समझ सोच हम लोगों को सत्संग में मिलती है और हम कितनी धारते हैं। जो भी सत्संग में समझ मिलती है, क्या हमें लगता है कि उससे हमारा फायदा नहीं होगा? अगर ऐसी बात है तो हमें निश्चित तौर से हक बनता है कि उसके ऊपर में प्रश्न करें कि ये बात समझ में नहीं आई।
और अगर समझ आती है तो उसको कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको जिंदगी में अभी से उतारना शुरू करना चाहिए। तभी हमारा जिंदगी का परिवर्तित स्वरूप जो बतौर सत्संगी कि जिस स्थिति के साथ हम कहीं उस परमपिता से अपने आप को जोड़ सकते हैं, अपने आप को पाएंगे। अब ये चीज ऐसी है कि हमेशा हां कल से करें, हां कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा। अरे चल मान लिया कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन जो अवतार स्वरूप आते हैं हमारे लिए संतों, वो तो मालिक के एतबार पे हैं, अभी बुलावा आया अभी चल पड़ते हैं। देखा नहीं हम लोगों ने महाराज को 17 दिन का खेला और यहां से रवाना राया स्वामी, किस भरोसे बैठते हैं आइंदा के लिए? ये नादानी नहीं तो क्या है? क्यों आज जब कोई बात समझ आ रही है और ये समझ आ रहा है कि हाँ इससे मेरा स्वरूप बदल सकता है, मेरा भला हो सकता है, तो उसको ग्रहण क्यों नहीं करना? अब उसकी जगह वहां सवालात अगर आप खड़े करते चले कि ऐसा क्यों, कि वैसा क्यों, कि ये होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए, तो ये जो दिमागी हमारी उपजें हैं, ये परमार्थ वो भी संत मत राय सुनत कतई भी किसी भी तरीके से उचित नहीं भी हो सकता। यहां तो मालिक ने दिया है कि वो जो संत अवतार जिनमें मालिक की सत्ताधार विराजती है, वो समय के बादशाह होते हैं और उनके नियम कायदे कानूनी सर्वोपरि होते हैं, जो हम जो उनकी रैयत में रहते हैं हमें स्वीकार होनी चाहिए। चाहे जो जैसा दिया हुआ है कि अब एक वो राजा ही हो गए थे, उन्होंने चमड़े के सिक्के चला दिए, तो क्या प्रजा ने उनको स्वीकार नहीं किया? जब दुनिया के ढंग को हम कोई भी तरीके से एक्सेप्ट करते रहते हैं, आज सोचो एक पहले कुछ सरकार थी, आज कुछ सरकार, पहली सरकार के कुछ नियम थे, नई सरकार आकर के नए नियम बनाती, तो क्या हम उन नियम में अपने आप को कैद नहीं मानते? या हम अपनी नई एक फितरत दिखाते रहते हैं? वहां हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर ये नियम नहीं माने गए तो कहीं हम कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे? अरे जब यहां के नियम कायदे कानून को हम समझ सकते हैं, तो उस परम पिता के परवरदिगार की जो भी मालिक की मौज, और निश्चित तौर से जीव हित के साथ, हम भी जीव हैं, जब शरण से जुड़ जाते हैं तो हमें उसमें अपना हित दिखना चाहिए, न कि सवाल। जब ऐसे हर चीज अंतर से स्वीकार होने लगेगी, निश्चित तौर से हमारी चाह उनके साथ जुड़ करके अपना भला करने में बन जाती है, और हम बड़ी आसानी के साथ उसमें अपने आप को जोड़ते हुए कहीं मालिक की दया मेहर की पात्रता दिखती है। उसी से तो जीव का काम बनना है। और जहां जीव दया से मेहर से अपने आप को रीता ही रखेगा, यानी उनकी दी गई धारणा, उनकी दी गई सोच उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ेगा, कहां से आएगी दया में? खिलाफत के साथ नहीं आती। अरे आपको आज कह दिया गया कि यहां मट्टी खोद, अब आप मट्टी अगर खोदते हो, अपने आप जिन्होंने आदेश दिया, ऐसा अपने आप फील होता है कि ये बच्चा मेरा मां कहीं मानता है, तो निश्चित तौर से आप उसको हाथ का उत्तर दे दो। अब उसकी जगह अगर आप मुंह मोड़ते रहते हो, मिट्टी नहीं खोद रही, आप कुछ और ही करने में अपने आप को रचा लेते हो, बसा लेते हो, और फिर बोलते हो मुझ पर दया मेहर क्यों नहीं आती? कहां से? अगर न्यामत चाहिए तो हमें भक्ति की अनुरूपता, यानी अपने गुरु वचनों के साथ सधने की एक आदत हमने अपने आप में डालनी चाहिए।
आप कोई भी बात ऐसा नहीं कि यहां थोपी जाती है। आप जैसे बात में नहीं समझ में आई पूछो ना, कोई मनाही नहीं। यहां तो मालिक से हमें नजदीकी का रिश्ता बनता है, दूरी वाला नहीं। क्यों, कैसे संपर्क हो पाए, कि एक हिचक की कैसे पूछ पाऊं। जब अपन गाते हैं पिता पुत्र का नाता पूरा चाहिए, गाते हैं नहीं, तो वहां हमारे बीच में किसी तरह का पर्दा कहां रह जाता है। और अगर बात समझ में आती है, कोई निश्चित बात है, फिर सवालात उठते ही कहां, फिर लगन के साथ उसमें अपने आप को जोड़ते चलो। लेकिन जहां कुछ समझाया जाए, उस समझ को कुतर्क के साथ अंगीकार न करो, ये सोच हमें नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो बात समझाई जाएगी उसके मर्म को लख लो। मर्म को लख लोगे, वो चीज तुरंत एक्सेप्ट हो जाती है। जैसे कईयों के ख्यालात ऐसे बनते हैं या बनते थे, कह लो कि आज जूठन क्यों दे रहे हैं। अरे आपको अगर इस चीज में कहीं एक संशय आपके मन में है, आप क्लियर करो ना, ये जूठन क्यों। वहां ये गुरेज मत करो कि मैं उस चीज को, प्रसाद को लेने में अपने आप को पीछे रखूं। आप पूछो, और जहां आपको उसके पीछे का मर्म समझ में आएगा, जो कि खुलासा तौर से समझाया जाएगा, तो आप उस चीज को स्वयं सबसे पहले आतुर होकर के लेना पसंद करो कि हाँ, इससे मेरे कहीं भाग बढ़ते हैं, मेरा अंतर कहीं साफ होता है। यानी एक चाहना का स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा। कहां तो खिलाफत थी, विपरीत अवस्था, कहां सकारात्मक सोच से जुड़ जाओ। और ऐसे भी निश्चित मान कि मान लो कहीं हमको नहीं भी समझ आया और हमने सिर्फ उनके वचनों के अनुरूप हम कुछ भी करने को तैयार हो, तो समय पाकर के मालिक स्वयं उस बात को लगवाता है कि इसके पीछे ये था मकसद। यानी मालिक अंधेरे में नहीं रहता, ये संत मत की खासियत। और हमने तो जैसे पीछे सत्संग बात की, अरे जब परख पहचान पाकर के हमने उनको गुरु रूप में वर्णन किया है, तो भी शक की तो गुंजाइश होती ही नहीं, कि संदेह की गुंजाइश तो बनती ही नहीं। बस एक एक परत है, एक एक पर्दा है, बस हटने भर की तो देर होती है। मालिक की मौत पे छोड़ दो कि जब चाहे तब उसको सरका ले, क्या बिगड़ता है। ऐसे जब भक्ति के रंग में रंगते चले जाएंगे, सर्वस्व मालिक के अनुसार अपने आप को ढालते चले जाएंगे, मालिक को तो शब्द की दात बख्शने में कोई गुरेज नहीं। इसलिए मैं तो हर वक्त टोकता रहता कि ये सत्संग किस्सा कहानी नहीं, ये अंगीकार करने की चीज है। जहां से अंगीकार करना शुरू करेंगे, हमारा जो अभी स्वरूप दुनियादारी के बतौर कह लो या सत्संगीपन में कहीं थोड़ा सा पीछे करें, खड़े बन जाएंगे। और उसके बाद देखो परमार्थ की चाट करो, लाभ करो, उसके बाद दर्शन का भाव करो, सत्संग के शब्दों का आहार करो, फिर लगेगा कि हां क्या है, यानी मालिक की अनमोल दात। संतन की गति सबसे न्यारी, कोई न पाता पारे। संतन की गति सबसे की
जीवन कर सत्संग जानो, सतगुरु दीन दयाल दया में हर से दे संयोगा, राधा स्वामी सच करता दया में हर से दे संयोगा, राधा स्वामी सच करता संतन की गति सबसे न्यारी, कोई न पाता पार संतन की गति सबसे न्यारी। और देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एक चाह हम जीव में होनी चाहिए, अपने मुक्ति उद्धार की, परम पिता राय सुमदयाल से अपने आप को मिलाने, और कोई भी चाह जब तक हमारे अंतर में है, कोई भी, तब तक ये मंडल ऐसा है कहीं भी चले जा सकते, कहीं भी हम अपना नुकसान कर सकते। इनकी यूं कहो ताकत को कम आंकना, यानी काल माया निश्चित तौर से बेवकूफी है। आखिर है तो ये भी उस मालिक की अंश। और दूसरी बात, ये मुल्क आखिर यहां जोड़ होना, जहां आप अपनी सोच को मालिक से हटाकर कहीं दूसरी ओर में ले जाओगे, फिर देखो ये हम पर प्रभावी होता है, यानी अपने जोर से हमको घेर लिया। और जहां हमने अपनी उस एक धारणा पे अपने आप को टिकाया, ये लाचार हो जाता है। यानी इतने ताकतवर होते हुए भी शक्तिहीन, यानी ऐसे जीव का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अपनी सुरक्षा और असुरक्षा, इसकी स्थिति का आभास खुद को आराम से होता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, एक मालिक की चाहत या कहीं मालिक के इस सोच के साथ कुछ और भी जोड़ देंगे। जहां कुछ और जुड़ा हुआ है वो हमारे लिए अगर सही कहो तो विकारी अवस्था है। और उससे जितना जल्द हो सके सत्संग की समझ ले करके मालिक से फरियाद कर कहीं ना कहीं अपने आप को किनारा कर देना चाहिए। हर चीज हमें अच्छी, यानी संतों की लीला समझ में आई, मौज दिखेगी, और हर वक्त उनकी दया से अपने आप को निहाल करें। आशा लगी है गुरु के नाम की, मिलना आशा लगी है गुरु के नाम की, मिलना आशा लगी है गुरु के नाम की, भव सागर किरणा भव सा
स